मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमण प्रकाशक, जिसका चौथे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही थी, 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक प्रसंग, आज क्या है वैसे 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। हम यहाँ पे मुख्यतः गणतंत्र दिवस की तो क्या ही चर्चा करेंगे। अभी हम सभी को पता है गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, संविधान लिखा गया था। जैन दर्शन में भी संविधान लिखा गया था, लेकिन वो कब लिखा गया था किसी को पता है? श्रुत पंचमी को संविधान लिखा गया था। चलिए, अगर हम जिनवाणी को एज अ संविधान के रूप में देखें तो वो श्रुत पंचमी को दिन सबसे पहले लिखा गया था, लिपिबद्ध हुआ था। लेकिन अगर संविधान की बात करें, संविधान मतलब नियम कायदे। संविधान में दो, जैसे गणतंत्र में 2 शब्द हैं, गण प्लस तंत्र। तो तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब है नियम, नियम मतलब कायदे। तो जैन दर्शन के नियम कायदे तो अनादि से चले आ रहे हैं। इसीलिए जैन दर्शन का गणतंत्र दिवस एक तरीके से गणतंत्र दिवस है, जो कि अनादि से चला आ रहा है। गणतंत्र मतलब क्या हुआ? जो जैन दर्शन, जो दर्शन कण कण की स्वतंत्रता या कण कण का नियम बताए, उसको जैन दर्शन कहते हैं। तो हमारे लिए तो गणतंत्र दिवस ही गणतंत्र दिवस है, जो कण कण की स्वाधीनता बताता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वाधीन है। उसकी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो किसी पर के ऊपर अधीन नहीं। अपने विषय पे हम आते हैं। कल हमने यहाँ से आश्रय तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने देखा था कि 2 चीज़ों के काल मिलने की वजह से जीव को भूल हो रही है। क्या भूल हो रही है? कि इस चीज़ का कर्ता मैं हूँ। वो 2 चीज़ें आपस में क्या मिल रही थी? एक तो जीव का मोह मिल रहा था और जीव का ज्ञान दर्शन मिल रहा था। मतलब ज्ञान दर्शन उपयोग और जीव के जो मोह के भाव हैं, उन दोनों का एक काल होने से जीव को ये भ्रम हो रहा है कि इसको करने वाला मैं हूँ। मतलब अपना स्वभाव उसने इसमें मान लिया। कल हमने साथ में ये बात की थी कि एक धारा प्लेन चल रही है, वो है ज्ञान दर्शन की धारा। उसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है। मतलब कि ज्ञान दर्शन एक गुण और उस गुण में से निकलने वाली पर्याय में तारतम्यता नहीं है। मतलब ऊपर नीचे अवस्था उसके अंदर नहीं है, वो बिल्कुल फ्लैट अवस्था है। जो गुण, जैसा गुण उसकी जो पर्याय है, एक पर्याय खत्म होती है तो अगली पर्याय भी वैसी ही निकली जा रही है। लेकिन इसी के साथ में उसी समय एक और धारा चल रही है, वो है मोह की। और वो मोह कर्म के उदय से हो रहा है। लिखा था यहाँ पे कर्म उपाधि जनित। तो कर्म उपाधि से जो हो रहे हैं उनमें तारतम्यता बहुत है। मतलब ऊपर नीचे अवस्थाएं, जैसे हार्ट बीट चलती रहती है ऊपर नीचे अवस्थाएं बहुत हैं। लेकिन इन दोनों के काल में भी ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी भेद विज्ञान करते हुए इस जिस पे तारतम्यता है, ऊपर नीचे अवस्था, उस पे फोकस नहीं करके किस पे फोकस करता है? ज्ञान दर्शन पे फोकस करता है। तो ऑटोमेटिक पता लग गया कि भैया इसका ध्यान कर्मों पे नहीं है, इसका ध्यान उन जनित भावों पर नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो डिक्रीज होते जाते हैं और एक समय आके वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें भी यही करना है कि हमें अपने ज्ञान दर्शन पे फोकस करना है। तो ये हमें जितने भी आश्रव हैं, मतलब कर्म के आने का जो द्वार है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जो अभी क्या है कि जो जैसे नाव के अंदर है ना, छिद्र बड़ा है। अभी हमारा छिद्र इतना बड़ा है कि उसमें हर समय कर्म आते जाते हैं। ऐसा नहीं है हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है, हमारे कर्मों की भी निर्जरा हो रही है।
लेकिन जितनी निर्जरा नहीं हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा हमारा आश्रव हो रहा है। और वो जो निर्जरा हो रही है वो किसी काम की भी नहीं है। क्यों काम की नहीं है निर्जरा? क्योंकि जो कर्म जितनी स्थिति लेके उत्पन्न हुए थे उनकी स्थिति उतनी पूरी हो गई। उनको तो वैसे भी जाना था, वैसे भी जाना था, तो वो चले गए। बात तो वो है जो हम पुरुषार्थ से जिन कर्मों की हानि कर रहे हैं, पुरुषार्थ से उन कर्मों की स्थिति और दूसरा क्या है अनुभाग, उनको कम कर रहे हैं। अब पुरुषार्थ की बात आएगी तब वहाँ पे सकाम निर्जरा की बात मानी जाएगी। अभी तो निर्जरा हो भी रही है तो किसी काम की नहीं है। ज्ञानी उस आश्रव के द्वार को धीरे धीरे, जो छेद बड़ा था उसको धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। जैसे कि हम गुणस्थान में आगे बढ़ते जाते हैं तो अब ऑटोमेटिक कर्म घटते जा रहे हैं। हम चौथे गुणस्थान के अंदर थे तो हमने 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया था या उपशम कर दिया था। आगे हम बढ़े तो हमने जब अभी तो अनंतानुबंधी का किया था, आगे गए तो हमने अप्रत्याख्यान का भी कर दिया, फिर प्रत्याख्यान का भी कर दिया, आगे जाके संजनन में से 3 का कर दिया, बची 1 कषाय, फिर हमने उस 1 का भी कर दिया। मतलब वो छेद जो बड़ा था उसका स्कोप कम होता जा रहा है। लेकिन वो स्कोप कम कैसे हुआ? वो कम हुआ जब जीव अपने ज्ञान दर्शन पे ध्यान दे रहा था। मुनिराज के ऊपर हमने कल देखा था, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो, लेकिन उपसर्ग को जानते हुए भी उनका ध्यान, उनका उपयोग उस पे नहीं है, उनका उपयोग मेरे ज्ञान दर्शन पे है। तो वो चीज़ बाहर में चलती रहेंगी। कल हमने एक और बात की थी, क्योंकि कल की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए से हम आगे की बात देख पाएँ। हमने साथ में ये भी कल देखा था कि जितने कर्म हैं वो चैतन्य सदन में उत्पन्न नहीं है, चैतन्य सदन के आंगन में है। तो जो भी उनका उदय भी आ रहा है, जितना उनका नाच चल रहा है वो बाहर चल रहा है, वो अपनी आत्मा में नहीं चल रहा। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। देखिए ये जो बात है ना, चैतन्य सदन के आंगन में उत्पन्न होने वाली बात, ये द्रव्यानियोग कह रहा है। ये बात द्रव्यानियोग कहेगा कि भैया कभी भी उन भावों ने अपनी आत्मा को स्पर्श नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो वो भाव अपने ही अपने अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट पंडित जी ने लिखा था शुरू की पैराग्राफ में, पेज नंबर अपना है 82, बीच में ही लिखा, इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। तो आधारभूत एक आत्मा ही है और उन्हीं दोनों में से ये उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए हम तो नीचे से अपना विषय प्रारंभ करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। बीच का पैराग्राफ, बीच में से ही दोबारा प्रारंभ करते हैं, फिर विषय को आगे लेंगे। तथा, सभी को मिला तथा वह दुखी तो, तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मतलब कि वो सारे कषाय भाव अपने अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन कारणों से वो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उन पे दोषारोपण दे रहे हैं। थोड़ी और आगे चल के बात करें, यहाँ पे तो पंडित जी ने कह दिया दुखी तो क्रोध से होता है, दुखी तो लोभ से होता है। क्या वास्तव में जीव अपने क्रोध से दुखी है या क्या वास्तव में जीव अपने लोभ से दुखी है? कारण क्या है? मिथ्यात्व तो है ही, क्योंकि ये तो हमने पंडित जी ने हाईलाइट कषायों को किया है। 2 चीज़ों ऊपर पंडित जी ने कहा था ना, मिथ्यात्व और कषाय भाव। पंडित जी यहाँ पे ये भी कह सकते दुखी तो जीव मिथ्यात्व से होता है, परंतु जिससे उत्पन्न हो रहा है उसको दुख का कारण मानता है, उसको दुख का कारण थोपता है कि भैया इसकी वजह से कार्य हुआ था। लेकिन वास्तव में विचार करें वो क्रोध भी इसके अज्ञान से है। अगर ये पता लग जाए कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, लोभ करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकार है और विकार कुछ समय के लिए उत्पन्न हुआ था और कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जो परमानेंट रह रही है। ज्ञान दर्शन स्वभाव ऐसा है जो परमानेंट है, तो जो कभी नहीं बदले वही अपना स्वभाव हो सकता है, और जो हर समय बदल रहा हो वो अपना स्वभाव नहीं होगा। अब देखो इसके आगे का विषय हमें प्रारंभ करना है। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं और मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं। वहाँ अधिक कम आकुलता होती है।
ऐसा भासित नहीं होता इसीलिए वे बुरे नहीं लगते। संसार असार कैसे लगे? अभी तो हमें संसार में आनंद आ रहा है, संसार को असार कैसे लगना चाहिए? ज्ञानियों को संसार असार कैसे लगता है? हम कुंदकुन आचार्य की वो मूवी बनी है ना, तो हम देखते हैं कभी हमने वो 11 वर्ष के बालक को वैराग्य कैसे आया होगा, क्या देखा होगा उन्होंने? क्या देखा कि उन्होंने सब कुछ, जो चीज़ें उनको पसंद आ रही थी वही चीज़ें अगले समय पसंद आनी बंद हो गई। हमारे साथ ऐसा कब होगा? जो चीज़ें हमें पसंद आ रही थी, अभी हमारे पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? हमारा घर, परिवार, पैसा। लेकिन ये चीज़ कब होंगी कि ये हमें विपरीत लगेंगे, ये हमें संसार में दुख का कारण लगेंगे। पैसा दुख का कारण लग सकता है कभी? पैसा दुख का कारण लग सकता है? अरे अभी तो कारणों की तो बात करेंगे ना, एक्सटर्नल फैक्टर से तो बात करें। ये चीज़ें हमें दुख के कारण लगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके प्रति जो पीछे छुपा हुआ जो मोह है ना, कि इसी से जीव सुखी है। बैक ऑफ द माइंड में क्या है कि इनकी प्राप्ति होने पे जीव सुखी होता है। मान्यता में कि ये मिल जाए तो जीव सुखी हो जाएगा और ये नहीं मिले तो जीव दुखी है। आजकल स्टेटस सिंबल भी लोगों का ऐसा ही है। आज लोगों के पास खर्चे करने के पैसे नहीं है, लेकिन लोगों के घर में ईएमआई बहुत चलती है। ईएमआई क्यों? क्योंकि हमें स्टेटस बड़ा मेंटेन करना है, कि दिखाने का तरीका कि नहीं है हमारे पास इतना कुछ करने के लिए। लेकिन भैया आजकल तो ईएमआई पे हर चीज़ मिल जाती है। बड़ी से बड़ी चीज़ शो ऑफ करने के लिए हम उस चीज़ को ले लेंगे, लेकिन दिखाने के लिए मोह मतलब कि मेरे पास बहुत कुछ है और इससे मैं सुखी हो सकता हूँ, वो बस बाहर दिखाने के लिए है। जो हर महीने ईएमआई दे रहा है ना, उससे पूछो कितना दुख है उसको। अगर एक तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है, 1 लाख रुपए आए हैं तो 70,000 तुरंत उसी दिन ज़ीरो है, और अब पूरा महीना उतनी सैलरी में निकालना कैसे निकलेगा? खर्चे बहुत हैं। अब बाहर दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है कि भैया हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, ये सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जीव दुखी बहुत है, क्योंकि वो चीज़ें खर्चे सहे नहीं जाएंगे और कुछ समय बाद ज़ीरो हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे मोह के कारण से, हमारे राग और द्वेष की वजह से हमने एम्पायर तो इतना बड़ा खड़ा कर लिया, लेकिन एक झटके में वो ज़ीरो हो सकता है। तो हम जिसके दम पर बल दे रहे हैं कि हम इतने बड़े, उन चीज़ों से आदमी बड़ा नहीं है। दुखी अपने मोह के कारण है कि ये प्राप्ति कर ली तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज हमने किया ना, अभी अंबानी ने 5,000 करोड़ लगा के शादी की। अब अडानी के यहाँ शादी है 7 तारीख को, वहाँ पे भी खूब खर्चा किया जाएगा। उस पहले वाले ने सोचा होगा कि अब मेरे से ज़्यादा पैसा लगाने वाला कोई नहीं है, अब एक और आदमी आएगा, वो इससे ज़्यादा पैसे लगा देगा और वो बड़ा बराबर बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि किसको दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। दिखावे में कभी सुख नहीं है। बड़े पंडित जी का बड़ा सुंदर वाक्य है, प्राप्त में पर्याप्त समझना। क्या? प्राप्त में पर्याप्त, कि जितना मिल गया उसके अंदर खुश रहें। ज़्यादा चाह में जीव दुखी है। पंडित जी कह रहे हैं ये मिथ्यात्व, क्रोध आदि भाव मेरे नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर हम ये अपने से दुखी क्यों हैं? क्योंकि इनमें इतने तन्मय हो गए हैं कि ये मेरे हैं और मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। इनकी तीव्रता से नरक अधिक होते हैं तथा मंदता से स्वर्ग अधिक होते हैं। वहाँ अधिक कम आकुलता होती है। ऐसा भासित नहीं होता इसीलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसीलिए उसको बुरे कैसे माने? क्योंकि खुद ही करके उसको सुख मान रहा है। हम लड्डू पेड़े खा के दुखी तो नहीं है ना, हम लड्डू पेड़े खा के खूब सुखी हैं। इसका मतलब हम संसार में रहते हुए भी संसार को असार नहीं देख पा रहे। वही बात, मतलब मुझे तो कई बार लगता है सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने संसार की परिभाषा बहुत अच्छी दी। संसार का परिभाषा क्या है? संसरणम इति संसारः, कि जिसका संसार में परिभ्रमण, मतलब जो संसार में विचरण कर रहा है वो संसारी है। विचरण करना मतलब जो संसार में तन्मय हो चुका है कि यहीं पे सुख है। अब यही परिभाषा में सोचो अरिहंत भगवान पे भी लगा के देख रहा था एक बार। अरिहंत भगवान भी संसारी हैं, लेकिन उनका संसरण नहीं है। सोचो आचार्य पूज्यपाद ने कितना लक्षण उस लक्ष्य का बनाया होगा संसार के लिए, कि परिभाषा बैठे संसार पे लेकिन उन संसारी पे ना बैठे अरिहंत पे, क्योंकि उनका संसरण नहीं है।
वो संसारी हैं, लेकिन संसारी होते हुए भी उनका विचरण संसार में नहीं है। मतलब संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं। संसार का मतलब विचरण करना मतलब वो मोह राग द्वेष के भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो संसार में आनंद आ रहा है, वो संसार है। अब हमें वो संसार बुरा लग ही नहीं रहा है। मतलब कल भी कहा था, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को मिठाई बुरी लगनी चाहिए, और बुरी लगती है तभी वो उसका परहेज करता है। हमें संसार बुरा नहीं लगता तो हम संसार का परहेज नहीं करते। नहीं लगती हैं, मिठाई सब बुरी नहीं लगती, नहीं ज़्यादा कर लेगा तो बुरी लगेगी। मजबूरी है इसकी। हाँ तो ये, अरे मैं मजबूरी, हाँ तो करें एक बार, मजबूरी से संसार को छोड़ें कि भैया यहाँ न छोड़ते हैं संसार हैं, पकड़ के बैठे ही यहाँ यहाँ कह रहे हैं मजबूरी में कम से कम छोड़ें। वहाँ छोड़ता है तो कम से कम सेहत तो उसकी ठीक रहती है, उसने उसका परहेज किया तो वो सुखी है। लौकिक भाषा में संसार का परहेज करेंगे तो हम सुखी होंगे। हम 24 घंटे में से कितने घंटे संसार का परहेज करते हैं? परहेज तो 1 मिनट भी नहीं, 24 घंटे संसार में लग रहे। 24 घंटे हम संसार में, मतलब हर समय हमारा संसरण कहाँ है? संसार में। अच्छा मंदिर में बैठे हैं तो अभी तो नहीं होगा, अभी तो पूरी लिस्ट है रात की, जब अभी अभी 8 के बाद जाते 8:30 के बाद जाते पूरी लिस्ट तैयार है कि हमें क्या क्या काम करने। अरे अभी इस समय भी कितनी चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रही हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमारा जितने हम इंक्लूडिंग मी, इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारा ध्यान अभी स्वाध्याय में नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं इन सब बातों को। सुनते हुए भी हमारा उपयोग कहाँ है? उपयोग कहीं किन्हीं चीज़ों में लगा है कि हमें कुछ करना है, हमारा शेड्यूल पूरा तैयार है उसके अनुसार। हम कह रहे हैं संसार को छोड़ना चाहते हैं, तो भैया ऐसे संसार नहीं छूटेगा। वो छिद्र आश्रव का कम करना है तो हमें मोह और मिथ्यात्व को अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। अपने अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वो मेरा विकार है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा मानना। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। चलिए बंध की बात करते हैं, क्योंकि आश्रव बंध कनेक्टेड है। आश्रव तो है आने का द्वार, अब बंध क्या है? वो आके रुक गए हैं, रुक गए हैं। अब कितने समय तक रुके हैं, अब वो डिपेंड करता है जिस गति से हमने उनको बुलाया था, जिस इंटेंशन से हमने उनको बुलाया था। मतलब इसमें बंध की कोई काम नहीं है, सारी गलती पहले पॉइंट पे गल हो रही है, वो है आश्रव। हमने जिस गति से उस कर्म को बुलाया था, जितनी मात्रा में हमने उसको बुलाया था, मतलब कि ये प्रकृति बंद हो गया और ये प्रदेश बंद हो गया, कि हमने जितनी गति से हम उसको बुला रहे हैं, अब वो कितना अनुभाग लेकर आएगा, कितने परमाणु लेकर आएगा, अब वो बाद में। लेकिन हमने किस इंटेंशन से बुलाया है? हम यहाँ पे बैठे हुए सभी धर्म चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म चर्चा को ग्रहण करने का इंटेंशन सबका एक जैसा नहीं है। सही बात है, सबका इंटेंशन एक जैसा नहीं है। हम सभी शाम को भोजन हमने किया होगा, भोजन करते वक्त हम सभी का इंटेंशन एक जैसा नहीं था। दुकान पे 4 लोग बैठे हैं एक साथ, मतलब 4 लोग बैठे हैं, मतलब एक तो मालिक बैठा है और 3 लड़के हैं उसके काम कर रहे हैं, चारों के 4 काम कर रहे हैं, लेकिन चारों के 4 का इंटेंशन एक जैसा नहीं है। सड़क पे एक घटना घटी, अब 4 लोग देखने वाले हैं, लेकिन चारों का इंटेंशन एक जैसा नहीं है। घटना एक है, लेकिन उस चीज़ को हम ग्रहण कैसे कर रहे हैं उस पर आश्रव डिपेंड हो रहा है, कितनी मात्रा के अंदर हम कर्म को ले रहे हैं, और जितने गहरे भाव उसके अंदर होंगे उतनी ही स्थिति उसकी लंबी होती जाएगी। अब उसमें तीव्रता माल कितना है, वो अनुभाग बढ़ता जा रहा है। तो बंध में तो सिंपल सी बात है, जो आश्रव हमने किया वो कितने समय तक हमारे साथ रहने वाला है, ये बंध की चर्चा है। देखो क्या है, पढ़ते हैं। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावर्णादिक कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ ना होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच उच्च कुल का पाना होता है। ये जितनी बातें हैं 8 कर्मों का खुलासा किए बिना 8 कर्मों को लिखे। आप पहले देखो, उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की बात। मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, ये मोहिनी
चाहा हुआ ना होना, अंतराय। सुख दुख का कारण मिलना, वेदनीय, क्योंकि वेदनीय दो प्रकार का, साता और असाता। शरीर संयोग रहना, नाम कर्म। गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नाम कर्म। नीच उच्च कुल का उत्पन्न होना, गोत्र कर्म। मतलब 8 कर्मों की चर्चा बिना नाम लिए पंडित जी ने यहाँ पे की। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इनको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है और किसी और को कर्ता मानता है। अब देखिए, चर्चा पंडित जी ने सार रूप में सब लिख दी बंद में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अग्रहित मिथ्यात्व की। अब अग्रहित मिथ्यात्व में अग्रहित मिथ्यात्व बंध क्या चला आ रहा है, बंध संबंधी अज्ञानता क्या चली आ रही है कि कर्मों के बंधन से भी जीव सुखी हो रहा है। एट द एंड क्या है, कर्मों के बंधन से भी जीव सुखी हो रहा है। कैसे सुखी हो रहा है? हमने शरीर आदि, अब ये जो 8 चीजें लिखी ना, इसमें जीव सुखी हो रहा है। ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, ये चीज 8 की 8 दुखदायक नहीं लग रही। आज हमें जैसा शरीर मिल गया है, हम कहीं ना कहीं दुखी हैं इससे, क्योंकि हमारी चाह बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, जैसा मिल गया वैसा संतुष्ट है। थोड़े बहुत तो संतुष्ट हैं। चाह तो कभी, वॉन्ट्स तो कभी खत्म होंगी नहीं, इसमें भी हम सुधार बहुत चाहते हैं, लेकिन जैसा मिल गया ठीक है। अब हम इतना इसको बदलने में चेष्टाएं नहीं करेंगे। एक कर्म पे लगा के देखो, चाहा हुआ ना होना। अब इसी में जीव रम गया, अगर इसमें ना रमे तो जीव सुखी हो सकता है, लेकिन इसी में रम गया कि चाहा हुआ नहीं हो रहा और उसकी पूर्ति करना। हमने जो चीज़ चाहा और वो नहीं हुई, तो अब ये हमें बैक ऑफ द माइंड में ये जाना चाहिए कि ये कभी पूरी होगी ही नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में क्या जा रहा है, नहीं मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा तो मिल जाएगा। आज हम 8 घंटे दुकान, हम 10 घंटे दुकान पे बैठे हैं, थोड़े पैसे कम हो रहे हैं, 1 घंटा और बढ़ा देते हैं, थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे। थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ जाएंगी। हम बाहर में मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब हमारी कोशिश संसार के दुख को दूर करने की कोशिश भी संसार में ही है। चाहा हुआ नहीं होना, इसका मतलब ये था कि इसको हम कितना ही करें तो भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर 8 घंटे बैठ के सफलता नहीं मिल रही है तो 9 घंटे बैठ के भी कोई पहाड़ खोदने वाले हम नहीं हैं। अरे हाँ, कितनी कोशिश करें हम उसके अंदर, चाहा हुआ नहीं होना। हम कह रहे हैं वो चाह जहाँ खोजी जा रही थी वो जगह गलत थी, वो जगह थी संसार। तो संसार में कभी उस सुख की प्राप्ति होगी नहीं, तो ये चीज़ गलत हो गई। सुख दुख का कारण मिलना, जीव इसी में अपना सुख और दुख ढूंढ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं आर्त ध्यान, आर्त ध्यान के अंदर शुरू के 2 आर्त ध्यान क्या हैं? इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। जीव इसी में सुखी है और इसी में सुख ढूंढ रहा है कि किसी भी तरीके से मेरे साथ अनिष्ट का संयोग ना हो जाए और किसी भी तरीके से इष्ट का वियोग ना हो जाए। अब इसी में जीव सुख ढूंढ रहा है, बस इसी के बैलेंस बनाने में अपने जीवन के सारा समय दे रहा है। लेकिन अगर ये पता लग जाए, मूल कारण पता लग जाए भूल, कि चाहे इष्ट का वियोग हो जाए चाहे अनिष्ट का संयोग हो जाए, जीव का सुख दुख इन पे निर्भर नहीं करता। मतलब हमारी खोज इन्हीं चीज़ों में। आर्त ध्यान का मतलब क्या है? आर्त ध्यान में क्या है कि जीव इसी में रमा हुआ है। हम बंधा क्यों है? मतलब सोचो, जो कर्म हमारे पास आए हैं वो इतने लंबे स्ट्रेच कैसे हो गए? क्योंकि जीव उसी में रम गया और उसी में सुख दुख मान रहा है। अब जब उन्हीं में सुख दुख मान रहा है तो अब आगे जो कर्म मान रहा है उनका आश्रय और करता जा रहा है, नवीन कर्म और बांधता जा रहा है और फिर उनका बंधन हो रहा है। अब जितना बंधन हो रहा है फिर साइकिल चल रही है, फिर आश्रय हो रहा है। इसका मतलब हमने 8 कर्मों का सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से, हमने 8 कर्मों का सॉल्यूशन उन 8 कर्मों में ही ढूंढना है, ऐसा हमारी मान्यता चल रही है। 8 कर्मों का सॉल्यूशन कहाँ है? 8 कर्मों में ही है। हम बात करते हैं वेदनीय की, जैसे लिखा ना सुख दुख का कारण मिलना है, वेदनीय की बात की। साता और असाता, पूरा जीवन साता का संयोग बनाने में जाता ही नहीं जाता।
और असाता का संयोग ना हो जाए पूरा जीवन इसमें जाता है। लेकिन अगर यही पता लग जाए कि चाहे साता का संयोग हो जाए, चाहे असाता का वियोग हो जाए, या असाता का संयोग हो जाए और साता का वियोग हो जाए, जीव का सुख दुख उन साता असाता पर निर्भर नहीं करता। जब हम 100 कर्मों की 148 प्रकृतियों को शुभ अशुभ में बांटते हैं, तब अंत में ये बताया जाता है चाहे वो प्रकृति शुभ हो चाहे वो प्रकृति अशुभ हो, है वो कर्म की प्रकृति, उससे कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। लेकिन ये मान्यता अभी हमारी चल नहीं रही। हम एक चीज को अच्छा मानकर बैठे हैं। हमने असाता को तो बुरा माना, लेकिन साता को अच्छा माना, उसको चाहते हैं। अब उसको चाहने में कितने असाता कर रहे हैं। अब देखना, एक साता की प्राप्ति के लिए कितनी असाता हो रही है और उस असाता से कितने नए कर्म बन रहे हैं। इसीलिए जो बंध है ना, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, वो लंबा हो रहा है। हम कह रहे हैं ना हमारा संसार घट क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं घट रहा क्योंकि हमारे 8 कर्मों का सॉल्यूशन हम 8 कर्म ढूंढ रहे हैं उन्हीं में। मतलब जहां फंसे हैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन वहां पर नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है आगे बताएंगे संवर निजरा में। लेकिन अभी हमारी भूल क्या हो रही है कि हम आश्रव बंध में ही सुख मान रहे हैं, इसमें ही किसी तरह सुख है। देखो एक यहाँ पे आगे लिखा, शरीर संयोग रहना। पंडित जी ने आश्रम में एक पंक्ति लिखी थी इसके लिए, जब हमने बात की थी, इस पे घटित किया था। वो पंक्ति पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा था। अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। कल हमने से शरीर पे लगाया था, मिली बीचों बीच के पैराग्राफ में, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार। कल हमने यहाँ पे लगा के देखा था, अपने श्रद्धान के अनुसार जो शरीर ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। शरीर हमारे अनुसार परिवर्तन नहीं कर रहा तो हम इसे क्या माने, दुखदायक माने। मतलब ये हमारे अनुसार चलता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, शरीर संयोग रहना, अब इस पे लगा कर देखो, शरीर संयोग, शरीर के संयोग में ही जीव सुखी सुख मतलब सुख की अनुभूति कर रहा है, और दुख का मान रहा है शरीर के वियोग में नहीं। शरीर के वियोग में तो दुख है ही आखिरी के टाइम पे, लेकिन जैसा संयोग हो भी गया ना, जैसा भी शरीर का संयोग हुआ है, उस संयोग को ही थोड़ा मल्लम पट्टी करके, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाकर उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसी में जीवन जा रहा है। मतलब हम शरीर के संयोग में दुख ना, मतलब शरीर के संयोग में जो दुख मान रहे हैं ना, हम कह रहे हैं शरीर ही दुखदायक है। हम इसमें माने, हम शरीर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि शरीर के दुख का सॉल्यूशन शरीर नहीं है। शरीर के दुख का सॉल्यूशन शरीर नहीं है, क्योंकि अगर हम उसी पे बारंबार ध्यान देंगे। आज भैया एक डॉक्टर के ना, मतलब एक पेशेंट के कहीं दर्द था, वो दिखाने गया तो हाथ में दर्द था। पंडित यहाँ पे ना थोड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ दबा के देखा, यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ दबा के देखा, यहाँ भी दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ भी हो रहा है। अच्छा यहाँ पूरे शरीर में उसके दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर ने क्या किया भैया, थोड़ा उपयोग ना भटकाना था। यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पक्का यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। तो उसने ज़ोर से यहाँ पे मारा। अब बताओ दर्द कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे मार। अच्छा यहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा। अब यहाँ ज़ोर से मार दिया, अब ज़्यादा का दर्द कहाँ हो रहा है, जहाँ पे मारा है वहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं तो उनके पास हथौड़ा होता है ना, चेक करने के लिए हड्डियों पे मार के देखते हैं, यहाँ दर्द है, वो जो भी चेक करते हैं बराबर। मतलब हम एक चीज़ का सॉल्यूशन उसी चीज़ में खोज रहे हैं। शरीर का दर्द एक जगह था, ध्यान भटक के हमारा कहीं और चला गया, तो यहाँ का दुख थोड़ा कम हो गया, फिर हम किसी और पे शिफ्ट हो गए। मतलब जैसे हम इंद्रियों की बात करते हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय कुछ समय के लिए तृप्त हो जाती है, तो अब लगता है भैया इससे संतुष्टि मिल गई, अब दूसरी पे स्विच करते हैं, तो दूसरी पे स्विच कर जाते हैं। अभी थोड़ा देख के ना हमने बहुत देख लिया, मोबाइल ज़्यादा देख लिया ना तो आंखें थोड़ी दुखने लग जाती हैं, तो क्या कान तो काम कर रहे हैं, सुन लेते हैं, बस आँख बंद करके सुन लेंगे तो हम उसमें सुखी हैं। अरे नहीं, थोड़े कान भी थोड़े दुखने लग गए, काम करते हैं, आराम कर लेते हैं, तो शिफ्ट कहाँ हो गए अब हम,
स्पर्शन इंद्रिय पे। अब तो भैया सोकर सब कुछ ठीक हो गया, आंखें को भी रिलैक्स मिल गया, कान को भी, लेकिन थोड़ा भूख लग रही है, थोड़ी भूख लग रही है। अब थोड़ा रसना इंद्रिय पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम शरीर में भी शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। एक का दुख कम समझ के तृप्त हो जाते हैं, ठीक है कुछ नहीं होता, अब थोड़ा इस पे फोकस करो। हम हर महीने ना, आप देखोगे अपने घर के अंदर, हर 1 महीने या 2 महीने के अंदर हम खुद ही नए डॉक्टर के पास जाते हैं, नई बीमारी के लिए जाते हैं। तो पुरानी बीमारी ठीक हो गई है क्या? पुरानी बीमारी, लेकिन अब उस पर इतना ध्यान नहीं है। अब उस पर क्यों? क्योंकि अब बड़ी दूसरी बीमारी पे उपयोग हमारा ज़्यादा लग गया है। मतलब हमारा उपयोग पूरे टाइम कहाँ घूम रहा है? शरीर पे। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि इसके रोम रोम में रोग भरे पड़े हैं, इसको कितना ही सही किया जाए तो भी ये सही होने वाला नहीं, अगर ये पता लग जाए तो ये जो स्विच कर रहे हैं डॉक्टर टू डॉक्टर, कई लोग मिलेंगे हमें, मैं हल्का सा बीमार हो जाए, 4 लोग डॉक्टर के पास तो बाद में जाएंगे, 4 समाज के डॉक्टर पहले आ जाएंगे, घर के डॉक्टर पहले आ जाएंगे, पहले घर का ये इलाज करके देखो, ये इलाज करके देखो, ये इलाज करके देखो। लेकिन अगर आज तक कोई ये समझाने वाला नहीं मिला कि इसके इलाज से भी कभी ये सही नहीं होता। अब क्या हुआ, हमने अपना बंद ऑटोमेटिक बढ़ा लिया। जब हमने गुणस्थान विवेचन देखा था, तब हमने एक उदीर्णा देखी थी, उदीर्णा भी देखी थी, और एक साथ में हमने क्या देखा था, उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्षण में क्या था, बढ़ना, क्या बढ़ना, स्थिति और अनुभाग बढ़ना, और अपकर्षण में स्थिति और अनुभाग घटना। अब सोचो, जो असाता वेदनीय का उदय चल रहा है, उसी असाता वेदनीय में अगर रम जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसी असाता का अपकर्षण होगा या नहीं होगा? उसी असाता का अपकर्षण मतलब बढ़ेगा या उत्कर्षण होगा या नहीं होगा? उत्कर्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमारी मान्यता कहाँ चल रही है, इसी में हम भूल खा रहे हैं। आश्रम और बंध में यही है कि जो आ रहे हैं हम उसी में उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। असाता कैसे बढ़ गई, या साता कैसे, चाहे साता ले लो चाहे असाता ले लो, अभी आगे बात करेंगे। गति, जाति, शरीर आदि का उत्पन्न होना, क्योंकि ये भी हम नाम कर्म में ले रहे हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृति हैं। किसी का बहुत अच्छा स्वर है और किसी का स्वर इतना अच्छा नहीं, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। जिसका बहुत अच्छा है वो बहुत खुश है, जिसकी बहुत अच्छा नहीं है वो बहुत दुखी है। जिसकी बुरी है वो स्पीच थेरेपी ले रहा है, जो बुरी है जिसकी, वो स्पीच थेरेपी ले रहा है कि जैसे मेरी थोड़ी आवाज़ अच्छी हो जाए, थोड़ी सी, जो ठीक से नहीं बोल पाता हूँ थोड़ा अच्छा बोलने लग जाऊँ। जो अच्छा बोल रहा है, जिसकी अच्छी आवाज़ है, उसका तो चल ही रहा है बढ़िया काम। लेकिन दोनों ही सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? आवाज़ में ढूंढ रहे हैं। वो तो लता मंगेशकर को करोड़ों की गाड़ी खड़ी थी उसके घर पे कहीं, लेकिन वो हॉस्पिटल में थी, यूज नहीं कर सके थी, यूज़ नहीं कर सकती है। मतलब चाहे सहयोग हमें कितने ही मिल जाएं, अभी बात मतलब क्या है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे जैसे देखिए, एक यशस प्रकृति कर्म हो गया और एक अपयश प्रकृति कर्म हो गया। जिसके यशस प्रकृति कर्म चल रहा है उसका बड़ा आनंद है, वो बहुत खुश है, कुछ भी बढ़ाई हो रही है उसकी। और अपयश वाला, वो तो उसकी तो बुरी है, उसके तो हर समय बुरा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छे में खुश है और एक बुरे में दुखी है। वो ये नहीं सोच पा रहा कि ये दोनों ही चीज़ मेरी नहीं है। भेद विज्ञानी यहीं पे काम कर रहे हैं। हमारा रंग अच्छा नहीं है, क्या करें हम, थोड़ा रंग संवारने में समय, और जिनका रंग अच्छा है उनका ठीक चल रहा है। आप साउथ चले जाओ, साउथ की तरफ, तो सारे लोग आपको कैसे मिलेंगे? काले मिलेंगे। सोचो, जब 2 कालों की आपस में शादी होती होगी, उनको उसी चीज़ में सुंदरता दिखाई देती होगी नहीं देती होगी? सुंदरता दिखाई दे। साउथ अफ्रीका चले जाए, सारे लोग कैसे हैं? सारे के सारे काले हैं। वहाँ पे अच्छा, साउथ में पिक्चर बनती होगी या साउथ अफ्रीका में पिक्चर बनती होगी, तो वहाँ पे एक्टर काले ही होते होंगे ना, और वही लोगों को अच्छे भी लगते होंगे। हाँ जी कि ना जी? वो चीज़ अच्छी लग रही है किसी को, और किसी को गोरापन, सबको तो अच्छा नहीं लग सकता ना, किसी को गोरापन बुरा भी लग सकता। हाँ जी कि ना जी? हर चीज़ के लिए उनके लिए तो काले ही एक्टर है, उनके लिए तो कालापन ही सुंदरता है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो, हम किसी ना किसी एक चीज़ में सुंदरता मान के बैठे हैं, और अगर ये मान ले कि इन दोनों में ही सुंदरता नहीं है तो हमारा बंध रुक जाएगा। शरीर संबंधी क्या है, मतलब कि ये जो शरीर जैसा भी मिल गया हमें, हम थोड़े मोटे हो गए, हम थोड़े पतले हो गए, हमारा बंध क्यों बढ़ रहा है, हमारे बंध का अनुभाग क्यों, स्थिति क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम इसी में सुख मान रहे हैं कि जो मोटा हो गया वो पतले होने में लगा पड़ा है, जो थोड़ा ज़्यादा ही बिल्कुल माचिस हो गया, थोड़ा भैया सप्लीमेंट्स खाया करो, थोड़े अच्छे हो जाओगे, थोड़े हेल्दी हो जाओगे, ठीक लगोगे बराबर। दोनों ही कहाँ खोज रहे हैं सुख? शरीर में। यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर का सहयोग रहना, गति जाति शरीर का उत्पन्न होना, नीच उच्च कुल का उत्पन्न होना, इनके होने में मूल कारण कर्म है। और हम पहले ही बात कर कर आए थे कि कर्म का आधार कर्म है। कर्म का आधार क्या होगा? कर्म, क्योंकि षट कारक में एक आधार से एक ही वस्तु रह सकती है। आत्मा में ज्ञान दर्शन आत्मा के आधार से रह रहा है। अब वो कर्म आत्मा के आधार से नहीं रह सकते, उसका आधार आदेश संबंध अलग रहेगा। अब कह रहे हैं कि इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे ये पहचानता नहीं क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसीलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। मतलब इन 8 जो ऊपर बातें की, इन 8 के करने में या तो मैं हूँ या कोई और है। अगर ये मान ले कि इनके पीछे कर्म है और वो कर्म मेरे नहीं है तो बंध हमारा रुक जाएगा। यही बात है। इसके अलावा बंध तत्व संबंधी अज्ञान कुछ भी नहीं है। हम अपना बंध खुद ही बढ़ा रहे हैं। कब तक बढ़ा रहे हैं? जब तक शरीर से मान्यता हमारी जुड़ी रहेगी। शरीर तो एक बात की है, 8 कर्मों में से एक की बात की शरीर की, बाकी और सब पे लगाकर देखना 8 के 8 पे। जब तक हमारी मान्यता इनसे छूटेगी नहीं कि ये मेरे नहीं है, ये मतलब इनकी आइडेंटिटी मेरे से बिलोंग नहीं करती है, इनका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, वो अलग पाए जाते हैं, मैं अलग पाया जाता हूँ, मेरा ये अलग प्रकृति का है और मैं अलग प्रकृति का हूँ। जब अगर ये भेद विज्ञान हो जाएगा, कितने ही कर्म क्यों ना हो, जीव उसके बाद भी उनसे न्यारा ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, हमारे आसपास में कितने कर्म परमाणु हैं? अभी अनंत कर्म परमाणु ठसाठस भरे पड़े हैं। और यही कर्म परमाणु अरहंत भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास भी ठसाठस भरे पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो भी कर्म परमाणुओं के बीच में रह रहे हैं और हम भी कर्म परमाणुओं के बीच में रह रहे हैं। अंतर ये है कि हमारे अंदर राग और द्वेष है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट हर समय उनको अट्रैक्ट करता है। मतलब कि हम कह रहे हैं उनकी सिचुएशन अलग है, अरे वो भी कर्मों के बीच में रहते हैं और हम भी कर्मों के बीच में रहते हैं, लेकिन हम कर्म को अट्रैक्ट करते रहते हैं हर समय कि उसका जुड़ान हर समय हमारे साथ रहे। जब वो समय सार के अंदर उदाहरण दिया, वो चिकनी, मतलब कोई चिकनाई का, कि कोई युद्ध करने जाए तो पहले थोड़ा तेल लगा कर जाता है, तो उससे क्या होता है, जितनी वहाँ पे मिट्टी है, जितनी रेत है, वो चिपकती है। तो वो चिपकाने का काम रेत की गलती नहीं है कि भैया रेत थी तो रेत आके चिपक गई, रेत की गलती है, कर्मों की गलती है। कर्म परमाणु, क्योंकि कर्म परमाणु बहुत पास थे इसलिए चिपट गए हमसे। कर्म परमाणु, अगर गलती कर्म परमाणुओं की होती तो अरहंतों से, सिद्धों से भी चिपक रहे होते। गलती किसकी थी? जिसने जिसने वो लगाया था, तेल लगाया था जिसने। वो तेल किसका था? वो तेल था मोह राग द्वेष का, मतलब मिथ्यात्व और कषाय भावों का, जिसकी वजह से वो आश्रव और बंध स्ट्रेच होता जा रहा है। अब हमें उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता, हम तो हर समय लगाने में ही कि भैया थोड़ा मॉइस्चराइज रहेंगे। सर्दी होते हैं ना, अपनी स्किन फट जाती है तो हम क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, तो इसमें सुख मान रहे हैं। वहाँ पे मोह राग द्वेष की हर समय क्रीम, और इतना लीपा पोती है, इतना लीपा पोती कि एक बार कर्म परमाणु चिपक गए, उसके बाद दोबारा उस पर एक और परत, फिर कर्म परमाणु चिपक गए, फिर उसके ऊपर एक और परत। अब वो कर्म की परत इतनी बड़ी होती जा रही है कि अब उनका स्थिति इतनी लंबी हो गई है। लेकिन घबराने की बात नहीं है।
चाहे स्थिति कितनी ही कर्म की लंबी हो, चाहे कितना ही अनुभाग उसका लंबा हो, क्योंकि कर्म की स्थिति अनुभाग से जीव को फर्क नहीं पड़ता। कर्म की स्थिति तो स्थिति जितनी है उसको उतनी ही भोगनी पड़ेगी। जब हम देखते हैं कि वो अंत में केवली समुद्घात होता है, तो उस समय जितने कर्म हैं उन केवली भगवान को भी भोगने पड़ते हैं, चाहे कम रिड्यूस हो जाते हैं। वो कर्म परमाणु जो आयु के बराबर करने के लिए 3 कर्म प्रकृतियाँ उसके बराबर आ जाती हैं, भोगने तो उनको भी पड़ते हैं, उदय तो उनका भी आता है, फल तो उसका भी उनको लेना ही पड़ता है। तो कर्मों से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता किससे है? कर्मों से डरने की आवश्यकता नहीं है, मोह राग और द्वेष से, कि अगर इनको नहीं छोड़ेंगे तो ये और कर्म परमाणु बढ़ते चले जाएंगे। मतलब हमने जड़ को ख़त्म करना है। रास्ते से जा रहे थे एक बार तो कांटा छुपा, तो हमने कांटे को अलग कर दिया। फिर रास्ते से जा रहे थे कि फिर कांटा पैर में चुभ गया, तो हमने अगले दिन भी कांटे को अलग कर दिया। नहीं हमें लगा यार कांटा गिर कहाँ से रहा, अच्छा ऊपर से, तो वो टहनी हमने काट दी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए हमें कांटा नहीं चुभा, लेकिन फिर रास्ते से जा रहे थे तो फिर टहनी उग गई और टहनी में फिर कांटे हो गए और एक कांटा नीचे गिरा और हमारे पैर में फिर लग गया। अभी हमारा साथ यही काम हो रहा है कि हम उन संयोगों को दूर करके सुखी हो रहे हैं। जो संयोग अपने को पसंद नहीं आया, हमने उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया और ये माना कि अब थोड़ा जीवन में रिलैक्स है। कोविड चला गया ना, तो कोविड को दूर करने पे हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। सही फील कर रहे हैं ना बराबर। हमारे घर में कोई बीमारी आई थी और कुछ समय के लिए चली गई, लेकिन कुछ समय के लिए गई है ना, कोई नई बीमारी दोबारा आएगी और नई बीमारी आएगी तो जी फिर। अच्छा, जितने लोग कोरोना के समय में मरे थे वो कोरोना से ही मरे थे क्या? अरे वो तो ठीक है, अभी जिससे कोरोना मतलब कोई और डिजीज से भी तो मरे होंगे, बस कोरोना से ही नहीं मरे होंगे। पक्की बात है आयु कर्म के क्षय होने से ही मरे हैं, लेकिन एक उससे ही नहीं। अभी हम उन कारणों को दूर करके सुखी होना चाहते हैं। आज हमने कोरोना दूर कर दिया, कुछ समय पहले हमने कोई और बड़ी बीमारी हुई कि हमने उसको दूर कर दिया, लेकिन भैया जिसका अंत आना होगा वो अंत आएगा ही आएगा। हम कह रहे हैं हम जड़ को ख़त्म करने का काम करेंगे, संयोगों को दूर करने से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर हम उस पेड़ को ही हटा दें, और पेड़ को कहाँ से हटाएं? बीच में से, जड़ मूल से हटा दिया जाए तो क्या होगा? अब वो कांटा कभी चुभेगा ही नहीं। अभी हम उन कर्म के उद्देश्य से जो संयोगों की प्राप्ति हो रही है, अभी हम उनको दूर कर रहे हैं, लेकिन उनको दूर करने से आश्रव बंध रुक नहीं रहा। हमें आश्रव और बंध को रोकना है तो कैसे रुकेंगे वो? हमें मिथ्यात्व मोह राग द्वेष को दूर करना है। मतलब वो जो जड़ है ना, हमने जड़ को खत्म कर दिया, अब वो वृक्ष कभी उगेगा ही नहीं, अब वो मोह राग द्वेष कभी होंगे ही नहीं। वो कम कैसे होगा? अभी सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, ये बात कोई नवीन तो नहीं है जो आज हमने पहली बार सुनी होगी। अच्छा, मोह राग द्वेष को दूर करना है, नवीन नई चीज़ है ये। जिनवाणी अनादि से ही यही चीज़ बता रही है। हम बहुत समय से यही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि हमें मोह राग द्वेष को कम करना है, लेकिन आज तक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जिनवाणी सुनने पर भी, इसको कहते हैं ना मुहावरा, कान पे जू नहीं रेंगना है, चिकने, देखो खुद ही कह रहे हैं कि हम चिकने घड़े, मैं नहीं कह रहा। कान पे जू ना रेंगना, चिकने घड़े, कुछ भी कहें, मतलब हम सब हैं इंक्लूडिंग, कि हम कितना ही पढ़ें उसके बावजूद भी हम यहीं पर खड़े हैं। जैन दर्शन में आगे बढ़ना कहते हैं गुणस्थान का बढ़ना, जो अभी देखेंगे संवर, अगला तत्व। संवर मतलब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। अगर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो समझिए हम आगे बढ़े हैं। हमारा स्वाध्याय ना पहले नहीं करते थे हम, पहले हम स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करते थे, अब हमने स्वाध्याय शुरू कर दिया। पहले तो हम 15 मिनट किया करते थे, अब हमने आधा घंटा कर दिया, और आधे घंटे भी रोज कर दिया अब हमने 1 घंटा कर दिया। तो क्या हुआ उससे? क्या हुआ उससे? चलो जिनका कोई नियम नहीं था लेकिन रोज मंदिर आ रहे हैं, 1 घंटा हम रोज मंदिर में दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या बढ़ा हमारा? क्या बढ़ा? सम्यक दर्शन, ज्ञान बढ़ा। कौन सा ज्ञान बढ़ा? जिस ज्ञान पे 1 ठोकर लगेगी वो ज्ञान 0 हो जाएगा, वो ज्ञान बढ़ा हमारा।
और वो ज्ञान कितने समय तक हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम तो अपना बादाम खा के उसी शैवशम को बढ़ाने में लगे हुए हैं ना। किसी तरह बस वो चीज़ें हमें मेमोराइज हो जाएं। आज मैं जितनी आपको बातें बोल रहा हूँ सब समझ में आ रही है ना आपको, तो सब खुश हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें समझ में आ चुकी है, हमने वो चीज़ क्रैक कर ली है। जब मैं सम्यक दर्शन बोलूँगा तो उसका मतलब क्या है, जब मिथ्यात बोलूँगा तो उसका मतलब क्या है। अभी हमें इसी में आनंद आ रहा है कि जो चीज़ें बोली जा रही है वो सब में मज़ा आ रहा है। आज मैं ऐसी कोई नई चीज़ बोल दूँ जो हमें नहीं पता, वहीं पे हम ब्लॉक हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अरे ये तो चीज़ हमें पता ही नहीं। जो नहीं पता अब उसको जानने में पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम कुछ करना नियोग की बातों को लेना प्रारंभ करते जो हमें बिल्कुल नहीं पता। हम अलौकिक गणित की बात शुरू करते जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं होगी, या हमने गुणस्थान पढ़ लिया, अब क्या नहीं पढ़ा होता है, ऐसी कुछ बात करते जो कभी नहीं पता थी। अब अगला प्रयास, कल से हम गुणस्थान पढ़ना शुरू करेंगे। जो चीज़ नहीं पता थी अब वो पढ़ना शुरू करेंगे। हम अपने ज्ञान को बढ़ाने में लग रहे हैं, लेकिन ज्ञान के बढ़ने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। शैवशम को बढ़ाने से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपना स्वाध्याय कम कर दें, घंटे कम कर दें, जितना हो सकता है उतना बढ़ाएं उसको, लेकिन उसके बढ़ाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, संवर उत्पन्न होगा, ये भूल है हमारी। क्योंकि अगर हो रहा होता तो अभी तक हो जाता ना। पहले अभी 1 घंटा कर पा रहे हैं, जब हमने शुरू किया होगा तो हमारा 15 मिनट से ज़्यादा मन नहीं लगता होगा। आज हम 1 घंटे तक पहुंच गए हैं। 1 घंटे के 2 घंटे बिठाना चाहें तो हम 2 घंटे भी तत्व की बात सुन लेंगे, 3 घंटे भी सुन लेंगे, इतने परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बात हमारे अंदर नहीं उतर रही। इसका मतलब आश्रव और बंध कितना गहरा है, आश्रव और बंध का वो होल कितना बड़ा है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हम मोह राग द्वेष की वजह से कर मारे हैं कि उनके उदय में इतने प्रभावित हो रहे हैं कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पाप के उदय से कोई पापी, पाप के उदय से तो जीव पापी होता है। जिसके पाप का उदय है वो पापी है या नहीं है, बताइए भैया। पाप के उदय से पापी नहीं है, कैसी बात करती है? कंपलसरी नहीं है। और पुण्य के उदय से वो पुण्यशाली होगा, ऐसा ही है? नहीं, मतलब पाप के उदय से कोई पापी नहीं है और पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली नहीं है। अब कर्म के उदय से हम क्या समझ रहे हैं, हम तो कर्म के उदय में बह रहे हैं, तो हम तो बंध गए। अब तो हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा। जैसे होता है ना, पाप का उदय आ गया, अब क्या करें, अब तो हम दुखी ही हैं। जिस समय हमें बुखार है उस समय हमारी आवाज़ भी ऑटोमेटिक ढीली पड़ जाती है। हम कुछ करना चाहें तब भी कर नहीं पाते। वास्तव में हम उस धारा में बह रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने मान लिया कि मुझे बुखार है, मैं बीमार हूँ, ऐसा हमने स्वीकार कर लिया। और ऐसा स्वीकार कब किया था? वैसे तो हम डॉक्टर के ठीक थे, जैसे ही थर्मामीटर लगाया, अच्छा 104 बुखार है, जैसे 104 पता लग गया, अभी तक ठीक थे, 104 पता लगने के बाद ऑटोमेटिक आवाज़ मंदी हो गई। नहीं पता होता तो चल रहा था काम, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान हो, अच्छा मेरा तो पाप का उदय चल रहा है, मैं तो बीमार हूँ, तो मुझे बाहर भी बीमार ही दिखना है, हमने उसके उदय को एक्सेप्ट कर लिया। पुण्य के उदय में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पुण्य के उदय में समझाऊंगा तो समझ में ही नहीं आएगा, पाप के उदय में समझ में आ जाता है कि पाप का उदय होता है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है और मुझे ऐसा ही बिहेव करना है। सही बात है, ऐसा ही बिहेव करना है। सिर में दर्द है तो थोड़ी, जब तक बाम ना लगाएं तब तक सिर का दर्द ठीक नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लिया हमने। जब तक सिर में दर्द हो हम एक डिस्प्रिन की गोली नहीं लें तब तक सिर का दर्द ठीक, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो हम हमेशा इसी सॉल्यूशन के पास जाते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि पाप के उदय से हम पापी नहीं होते, हम तो इस चीज़ को यहाँ पे लगा के देख रहे हैं, कर्म का उदय आ रहा है, लेकिन कर्म के उदय से हम कर्म के अधीन रूप परिवर्तन नहीं करें और वो ज्ञान दर्शन की धारा को हर समय पकड़ के रहें, तो अब कितने ही कर्म का उदय आए हम उसके अधीन या उस रूप परिवर्तन नहीं करेंगे। यही आश्रव और बंध तत्व संबंधी अज्ञानता को मिटाने का एकमात्र सॉल्यूशन है कि अपने ज्ञान दर्शन को पकड़ के रखना। ज्ञान दर्शन की पर्याय जो होती जा रही है, बस वही मेरा स्वभाव है,
बस उसी को पकड़ के रखेंगे। अब कितनी ही कर्म उपाधि आती रहे, हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही उपाय है संवर तत्व का, यही उपाय है निर्जरा का, और इसी की प्राप्ति करके हम मुक्ति मोक्ष तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप।